नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए YouTube चैनल ज्ञानोदय डिजिटल क्लासेस में। जैसा कि देख पा रहे होंगे कि आपकी मोबाइल की इस स्क्रीन पर ये थंबनेल, ये इमेज आपको देखने को मिल रही होगी। तो सबसे पहले हम उन गार्जियन से ये बात कहना चाह रहे हैं कि जो वीडियो ये देख रहे हैं, पहली बात तो ये वीडियो पूरी देखें। 20 या 25 मिनट की ये जो वीडियो होगी, इस वीडियो है ये उनके बच्चों के भविष्य के लिए है। जिन गार्जियंस के रूप में आप चाहे अपने बच्चों के भाई हो या बहन हो या माता हो या पिता हो, XYZ कोई भी हो, और अगर आपके बच्चे जो है 9वीं से लेके 12वीं क्लास में हैं, 9वीं से लेके 12वीं क्लास में है, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों, चाहे बिहार बोर्ड के हों, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट या किसी भी बोर्ड से हों, स्टेट बोर्ड से हों, तो उन सभी बच्चों के लिए ये 20 से 25 मिनट की ये जो वीडियो आप देखेंगे, जितने भी मिनट की हो, तो उनके भविष्य का सवाल है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद जो है आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में सही लगे तो आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, इससे रिलेटेड जो भी हम बताएंगे, इसमें वीडियोस आएंगे तो कंटिन्यू करें, बशर्ते आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है, ठीक है, फ्यूचर का सवाल है। तो देखें, हम इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि YouTube के इस जो आज के समय में क्या है, डिजिटल युग चल रहा है, ठीक है। हर एक व्यक्ति जो है, छोटे से लेके बड़े तक बच्चा जो है, कोई भी हो, हर एक पीढ़ी जो है मोबाइल में है, ठीक है। इस मोबाइल फोन का जो है आज के युग में जो है सदुपयोग भी हो रहा है और दुरुपयोग भी हो रहा है। बस दुर्भाग्य ये है कि आज के समय में जो हमारी नई पीढ़ी है, जो नए बच्चे हैं, यहाँ तक कि जो एडल्ट्स हैं, इस मोबाइल फोन का दुरुपयोग ज्यादा कर रहे हैं, इसका सदुपयोग कम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस डिजिटल युग में हमारे कहने का मतलब ये है कि इस डिजिटल युग में जो हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, टीचिंग की, रीडिंग की बच्चों के लिए, तो उस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाया जाए, इस YouTube प्लेटफॉर्म का। इसका नाम है, जब वो साफ साफ लिखा है, न्यू लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये YouTube पर कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों के लिए, कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों के लिए YouTube पर लर्निंग का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म आने वाले भविष्य में साबित होने वाला है, ठीक है। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म को हम लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया है, ठीक है, हम 2-3 फैकल्टी हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि 9 से लेके 12वीं तक के बच्चों को घर बैठे बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड कराना, स्कूली शिक्षा से हटके। स्कूलों में आजकल नहीं है, स्कूलों का तो वही सिस्टम रह गया है। स्कूल तो आज के समय में जो है बस एक पैसा कमाने के एक व्यवसाय बन गए हैं, इंडस्ट्रीज बन गए हैं, ठीक है। उनका बस मकसद यही है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फैकल्टी देना, ठीक है, अच्छी से अच्छी फैकल्टी देना, फैकल्टी देने के साथ मोटी रकम उनसे जो है वसूल करना, उनका शोषण करना, किताबें अपनी इच्छा से चलाएंगे। तो वो खैर एक अलग टॉपिक है, उस पर भी हम किसी दिन जो है डिस्कस करेंगे। जो हमारे पार्टनर हैं, जो सर हैं, सुमित सर, उनके साथ हम डिस्कस करेंगे तो क्या चल रहा है स्कूलों में आज के समय में, उसको भी हम जो उजागर करेंगे। हालांकि बहुत से जो गार्जियंस हैं वो पहले से जागरूक हैं, बहुत से नहीं जागरूक हैं, तो उनको भी इस बात के लिए जागरूक किया जाएगा। चलिए इस टॉपिक पे आ जाते हैं। तो इस YouTube प्लेटफॉर्म पर 9 से लेके 12वीं तक के बच्चों को मुफ्त एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। इस YouTube चैनल का नाम है ज्ञानोदय डिजिटल क्लासेस, ज्ञानोदय डिजिटल क्लासेस। जैसा कि देख पा रहे हैं कि आज की जो हमारी क्लास है, ये एक इंट्रो क्लास है, जिसमें हम उन सभी प्यारे विद्यार्थियों का जो 9 से लेके 12वीं तक की कक्षा में अध्ययनरत हैं, चाहे कि वो किसी भी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, या MP बोर्ड हो, या अन्य कोई बोर्ड है, उन सभी बच्चों का तहे दिल से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। आइए देखते हैं हमारे नए YouTube लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है ज्ञानोदय डिजिटल क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, ठीक है। जो भी गार्जियंस देख रहे हैं या जो भी बच्चे इसको देखेंगे, उनका हम हार्दिक तहे दिल से स्वागत करते हैं। देखिए आपको इस प्लेटफॉर्म पे क्या मिलेगा। हमारा मिशन है हर छात्र को मिले क्वालिटी एजुकेशन, ताकि वो न सिर्फ परीक्षा पास करें बल्कि अपनी भविष्य की नींव को भी मजबूत करें। आजकल के समय में क्या हो रहा है कि बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल जाने के साथ साथ उसको एजुकेशन तो दी जा रही है, लेकिन वो एजुकेशन बस इतनी ही है कि उस एजुकेशन को यूज करके वो अपने बोर्ड एग्जाम को क्रैक कर सकता है, बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकता है, बशर्ते अगर वो मेहनत कर रहा है, लगन से पढ़ रहा है, ठीक है, और अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में अध्ययनरत है, तो वो अच्छे अंक पास लेकर
पास हो सकता है, लेकिन उसकी तैयारी इस हिसाब से नहीं कराई जाती है कि वो बच्चा जो है आगे जो है इंटर की परीक्षा को पास करने के पश्चात जब वो कंपटीशन के फील्ड में उतरता है, ठीक है, विविध प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, एसएससी है, रेलवे वगैरह है, पुलिस वगैरह है, या अन्य हाई लेवल की यूपीएससी वगैरह है, तो जब उस लेवल पे बच्चा पहुंचता है तो उसका जो बेस होता है वो काफी कमजोर होता है, वीक होता है, तो वो अपने आप को बहुत ही कमजोर महसूस करता है जब उस पर वो प्रेशर पड़ता है तगड़ा वाला हाई लेवल का, क्योंकि उसका बेस कमजोर है, तो वो बेस उतना जो प्रेशर है सहन नहीं कर पाता है बच्चा, उसके ऊपर लोड काफी हो जाता है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चों को घर बैठे क्वालिटी एजुकेशन देना, और एजुकेशन ऐसी देना कि बच्चा अपने बोर्ड एग्जाम में तो अच्छा करेगा ही, बच्चा जो है पूरा टॉप करेगा, क्योंकि उस बच्चे के साथ पूरा जो है हम लोग मेहनत करेंगे, बच्चा भी हमारे साथ लग के मेहनत करेगा, ठीक है, चाहे वो 10th का हो या वो 12th का हो। 9th और फर्स्ट ईयर की तो बात हम बाद में करेंगे, अभी तो हम केवल 10th और 12th लेवल के बच्चों की बात कर रहे हैं। तो उस बच्चे का एग्जाम यानी कि 10th और उसकी जो 12 होगी वो बहुत अच्छे से क्रैक होगी, अच्छे नंबरों से वो बच्चा पास होगा, बशर्ते अगर वो हमारी इस प्लेलिस्ट को, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी वीडियो शेयर किए जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट को, उनको रेगुलर बेसिस पे देखता है और अपने हैंड राइटिंग नोट्स तैयार करता है, ठीक है। तो ये होगा, यानी कि घर बैठे बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करना 10th और 12th के बच्चों के लिए। पहला उद्देश्य यही है कि घर बैठे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। दूर दराज के बच्चे जो ज्यादा एफर्ट लगा के कोचिंग ज्वाइन करके मतलब जो है क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए जो है ये व्यवस्था, ये प्लेटफॉर्म मौजूद है, ठीक है। ठीक है, उसके साथ वो बच्चे अच्छे नंबर से अपने बोर्ड एग्जाम्स को भी पास करेंगे, साथ ही साथ उनको उस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा कि जब वो 12th को पास करने के पश्चात आगे फील्ड में बढ़ते हैं तो उनका जब बेस मजबूत होगा तो उनको एंजाइटी नहीं होगा, उन्हें स्ट्रेस नहीं होगा, उनका सिलेक्शन के चांस उनके ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये हमारा उद्देश्य है। अच्छा, एक हमारा उद्देश्य ये भी है कि जो हम हैं, ठीक है, या हमारी अन्य जो फैकल्टी हैं, ठीक है, जैसे सुमित सर हैं, अभी आपको परिचय कराएंगे, हालांकि इस समय आज वो मौजूद तो नहीं है क्योंकि थोड़ा काम है, तो काम से उन्हें जाना पड़ा, तो बशर्ते हम ही ने ये क्लास रखी, इंट्रो वाली क्लास। तो हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चों को उस लेवल की शिक्षा देना जिस लेवल की शिक्षा को हमें प्रोवाइड नहीं किया गया जब हम 9th 10th या फर्स्ट ईयर या 12th लेवल में थे। ये बात सच है, ठीक है। क्यों, आज हमारे पास जो भी नॉलेज है, ठीक है, वो हमने स्वयं जो है हमारे टीचरों का भी, गुरुजनों का भी बहुत सहयोग रहा है, जो हमारे इंटर में रहे हैं और जो हमारे बीएससी लेवल में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो उन टीचरों के सहयोग से, ठीक है, उन्होंने भी हमारे साथ काफी मेहनत किया, अच्छे से पढ़ाया समझाया, तो उनके जो उनकी छत्र छाया में, उनके आशीर्वाद में बहुत अच्छी एजुकेशन हमको मिली है। इन मतलब कह सकते हैं हाई स्कूल के बाद, हाई स्कूल के बाद तो इतनी एजुकेशन अच्छी नहीं रही, ठीक है, उस स्तर की मतलब जो है शिक्षा नहीं मिली, एजुकेशन नहीं मिली जिस स्तर की मिलनी चाहिए थी। आज हमारे पास जो भी है ये सब हायर लेवल से आया है, बीएससी लेवल का, एमएससी लेवल का। तो हमारा उद्देश्य ये है कि 9th और 10th लेवल के बच्चों को उस लेवल की शिक्षा प्रोवाइड करना जिस लेवल की शिक्षा हमें नहीं मिली, ठीक है, हमें नहीं मिल पाई, उस टीचिंग मोड में हमें नहीं पढ़ाया गया जिस टीचिंग मेथड से हम इस प्लेटफॉर्म में बच्चों को पढ़ाएंगे, टीच करवाएंगे, ठीक है। तो एक हमारा उद्देश्य ये भी है, ठीक। चलें, अच्छा आगे बढ़ते हैं। फिर देखो इसमें हम क्या क्या जो है पढ़ाएंगे, ठीक है, हमारी जो फैकल्टी मेंबर हैं अभी हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है। देखो क्या क्या हम पढ़ाते हैं। देखो कक्षा 10 में हम क्या देखेंगे, कक्षा 10 में गणित और विज्ञान, कक्षा 10 में गणित और विज्ञान। इंग्लिश की हालांकि अभी हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हाई स्कूल में बच्चा 3 ही सब्जेक्ट मेनली पढ़ता है, एक गणित पढ़ता है, विज्ञान, और तीसरी वो पढ़ता है अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, ठीक है। अन्य सब्जेक्ट तो ऐसे ही वो कवर कर लेता है, लेकिन 3 पे फोकस करता है। तीनों में से अगर हम बात करें तो विज्ञान को थोड़ा आउटसाइड में रख दो, विज्ञान नहीं देखता है, लेकिन बच्चे को विज्ञान देखनी चाहिए अगर बच्चे को आगे साइंस साइड से, बायो ग्रुप से या मैथ ग्रुप से आगे अपनी जो है करियर को आगे प्रमोट करना है, तो बच्चे को हाई स्कूल 9th लेवल से विज्ञान पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर गणित और विज्ञान इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा हाल फिलहाल में, ठीक है। गणित को देखेंगे सुमित सर,
ठीक है, अभी इंट्रोड्यूस कराएंगे। और विज्ञान में 3 पोर्शन होते हैं, फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, और जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। इस विज्ञान के पोर्शन को कवर हम करेंगे, ठीक है। विज्ञान में मेनली 2 पोर्शन हम कवर करेंगे, एक केमिस्ट्री को और एक जीव विज्ञान को। 2026-27 के लिए विज्ञान और मैथ की क्लासेस यहाँ पर उपलब्ध होंगी इस प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट बनेगी, बकायदा इसकी सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, डे बाय डे इसके लेक्चर जाएंगे। शुरुआत में जो है इसकी जो है रिकॉर्डेड क्लासेस जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे समय होता जाएगा, बच्चों का सपोर्ट हमें मिलता रहा, बच्चे हमें लाइक करते रहे, हमारे साथ जुड़ते रहे, ठीक है, तो मोटिवेशन मिलता रहा, तो इसको लाइव भी किया जाएगा, क्लासेस लाइव भी आके ली जाएंगी, ठीक है। लेकिन हाल फिलहाल में अभी रिकॉर्डेड लेक्चर उपलब्ध होंगे। तो ये हमने बताया 10th के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं फर्स्ट ईयर और इंटर के लिए। फर्स्ट ईयर में तो अभी हम नहीं कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर का क्या होगा अभी, ठीक है। फर्स्ट ईयर की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, केवल हम 12वीं की बात कर रहे हैं। 12वीं में आपको गणित मिलेगी, भौतिकी मिलेगी, रसायन मिलेगी और जीव विज्ञान मिलेगी। गहराई से पढ़ाई मिलेगी कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर, ठीक है। 0 लेवल से चीजों को उठाया जाएगा, बेसिक लेवल से उठाया जाएगा और एडवांस तक लेके जाया जाएगा। गणित को डील करेंगे हमारे सुमित सर, फिजिक्स को भी डील शायद हमारे सुमित सर ही करेंगे, या आने वाले समय में और कोई फैकल्टी आती है तो उनको देखते हैं। बाद बाकी रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान को हम डील करते हैं, ठीक है। रसायन विज्ञान को और जीव विज्ञान को डील करते हैं हम, चाहे वो 9th से लेकर 12th तक के लेवल में, ठीक है। बेहतरीन एक्सपीरियंस है, ठीक है। 5 ईयर प्लस जो है टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है बायो ग्रुप में और केमिस्ट्री के क्षेत्र में, ठीक है। तो कंटेंट में कोई कमी नहीं है, कंटेंट दमदार होगा, कंटेंट में कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा, ठीक है। एक बार हमारी इस क्लास को ज्वाइन करके जरूर देखें, ठीक है। आपको खुद पता लग जाएगा, बच्चों को खुद समझ में आ जाएगा कि किस लेवल का यहाँ पर कंटेंट जो है डिलीवर किया जा रहा है, ठीक। देखें तो इतना होगा, ठीक। आपको यहाँ क्या मिलेगा, आसान भाषा में कॉन्सेप्ट वीडियो मिलेंगे, ठीक है। बने बनाए वीडियो अच्छी मतलब सरल लैंग्वेज में मिलेंगे। बोर्ड एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए जाएंगे चैप्टर के समापन के पश्चात। एग्जाम टिप्स मिलेंगे, एग्जाम टिप्स तो हालांकि जब एग्जाम आएंगे तब उससे पहले दिए जाते हैं, ठीक है। स्टडी स्ट्रेटजी बताएंगे, ठीक है। समय समय पे जो है बच्चों के साथ कम्युनिकेट करेंगे, कम समय में ज्यादा तैयारी फोकस करेंगे कि मेन टॉपिक, हालांकि मेन तो टॉपिक तो वही कराते हैं जिन्हें बच्चों को केवल पास कराना है, उन्हें भविष्य की चिंता नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें बच्चों को बोर्ड एग्जाम में पास कराने के साथ साथ उनका भविष्य भी बनाना, उनका करियर बनाना, उनका बेस तैयार करना है, ताकि जो दिक्कतें हम लोगों ने उठाई हैं, ठीक है, 9th 10th में जब आगे बढ़े थे, तो वो बच्चों को ना उठानी पड़े, ठीक है। अगर आप अपनी बोर्ड एग्जाम्स में टॉप करना चाहते हैं तो हमारे साथ एक बार जरूर जुड़े। हर एक गार्जियन से जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर उनका बच्चा 9, 10, 11, 12 किसी भी स्कूल मतलब किसी भी क्लास में है, तो उसको ये वीडियो जरूर दिखाएं और उसको ये लेक्चर जरूर डिलीवर करवाएं, ठीक है। हम जानते हैं हालांकि आज के समय में बच्चे के हाथ में जब ये मोबाइल फोन जाता है तो उसका दुरुपयोग ज्यादा करता है, लेकिन बच्चे को अगर समझा बुझा के रखा जाएगा, उसको समझाया जाएगा, उस पर नजर रखी जाएगी, तो बच्चा जो है ज्यादा इधर उधर भटकेगा नहीं, बशर्ते वो सही से पढ़ता रहेगा, अपनी टीचिंग मेथड सही से चलाता रहेगा। समय समय पर हर वीडियो में बच्चे को कम्युनिकेट करेंगे, बच्चे को जागरूक करते रहेंगे, ठीक है। बच्चे को समझाते रहेंगे हम लोग भी, ताकि बच्चा जो है प्रॉपर सही ढंग से मोबाइल का सदुपयोग करते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू चलाता रहे, ठीक है, वो इधर उधर डिस्टर्ब ना हो, ठीक। चले, अच्छा, तो ये हो गया थोड़ा परिचय वाला पोर्शन, ठीक। आगे देखते हैं, देखें तो ये है हमारा ज्ञानोदय डिजिटल क्लासेस का थोड़ा और भी, यहाँ पे हमने अपनी फैकल्टीज के बारे में बताया है। देखें जरा फैकल्टीज के बारे में, देखो ये तो हमने सब बता दिया है। आपका बच्चों का जो खुद का अपना डिजिटल स्कूल है, ठीक है, ये बच्चों का खुद का अपना डिजिटल स्कूल है एक तरीके से अगर हम बताएं तो। चलें, अच्छा आगे देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि इस फोटो में ये तो हम ही हैं, ठीक है, मिस्टर रतन कौशल हमारा नाम है और बायोलॉजी में एक्सपर्ट हैं जनरली, ठीक है। बीएससी, एमएससी और सीएसआईआर नेट के एस्पिरेंट रह चुके हैं। सीएसआईआर नेट की वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में साथ साथ प्रिपरेशन भी चल रही है, ठीक है। स्पेशली बायोलॉजी और साथ ही साथ जो है केमिस्ट्री का भी बेस्ट एक्सपीरियंस है। 9 से लेकर 12 तक की केमिस्ट्री को हम भली भांति अच्छे से डील
कर लेते हैं, ठीक है। बायोलॉजी में तो फिर यही धुआंधार तरीके से इसकी क्लासेस होती हैं, वो तो जब स्टार्ट करेंगे तब पता लगेगा। कहने की जरूरत नहीं है, दिखाना है, ठीक है, करके दिखाता है, करके दिखाना है, कहना नहीं है, ठीक है। ये देखिए मिस्टर सुमित यादव, सुमित सर हैं, ये मैथ के एक्सपर्ट हैं, बीएससी और एमएससी में इन्होंने बीएससी और एमएससी कर रखी है, मैथ के एक्सपर्ट हैं 9 से लेकर 12 तक। हालांकि बीएससी तक के लेवल के बच्चों को भी हम डील करने की पूरी दम रखते हैं, ठीक है, बशर्ते बच्चे मिलनी चाहिए। लेकिन आज के समय में बीएससी के बच्चे जो है पढ़ना चाहते नहीं है, प्राइवेट स्कूलों में जाके फार्म भर देते हैं, घर बैठे अपनी जो है पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई क्या करते हैं, नकल का सब उनका सिस्टम बन गया, नकल प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया बात, बाकी सब है। देखो ज्ञानोदय डिजिटल क्लासेस खास तौर पे यूपी और बिहार बोर्ड के हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए बनाया गया है, ठीक है। किसके लिए बनाया गया है, यूपी और बिहार बोर्ड। इसके अलावा और भी बोर्ड हैं, शामिल नहीं किए, लिखे नहीं है। ऐसा नहीं है कि और बोर्ड के बच्चे नहीं देख सकते हैं, जैसे राजस्थान बोर्ड हो गया, एमपी मध्य प्रदेश बोर्ड हो गया, अन्य कोई बोर्ड हो गया, सभी पे एनसीईआरटी के बेस्ड पर सिलेबस लागू है, पाठ्यक्रम शामिल है, तो वो बच्चे भी जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। हम कक्षा 10, 11 और 12 के छात्रों को मैथ्स और साइंस, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के कठिन से कठिन टॉपिक्स को सबसे सरल तरीके से समझाते हैं। पहले हम समझाते हैं बच्चों को आसान शब्दों में, सरल उदाहरण से, अपने दैनिक जीवन के उदाहरण देते हैं ताकि बच्चा आसानी से जुड़े, कनेक्ट करें, चीजों को ट्रैप करे, और उसके बाद पीछे से जो है एडवांस लेवल की, उसमें साइंटिफिक लेवल की हम उसमें लगा देते हैं ताकि बच्चा साइंस को भी समझे, साइंस के प्रति भी अपनी समझ को डेवलप करे, ठीक है। हमारा मिशन वही है, ठीक है, हर छात्र को मिले क्वालिटी एजुकेशन, ताकि ना वो सिर्फ परीक्षा पास करे बल्कि अपने भविष्य के नींव को भी मजबूत करे, ठीक है। हमारा उद्देश्य केवल यही नहीं है कि बच्चा जो है अपनी हाई स्कूल की या इंटर की परीक्षा को पास कर ले, बस ये हो गया। हमारा ये उद्देश्य कतई नहीं है, ये केवल यही उद्देश्य नहीं है तो, लेकिन बिल्कुल 100% यही नहीं। पास तो कराना है ही, लेकिन साथ साथ बच्चे का बेस भी तैयार करना है, बच्चे को आगे के फील्ड में भेजने के लिए भी तैयार करना है, ताकि बच्चा जब आगे बढ़े तो उसको स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह इन सब से जूझना ना पड़े, ठीक है। बच्चे को समय समय पर करियर काउंसलिंग भी देना। अगर कोई बच्चा जुड़ता है हमारे साथ, काउंसलिंग की बात करता है, करियर को लेकर डिस्कस करना चाहता है, तो उसको बशर्ते मोबाइल पे, व्हाट्सएप पर, या जैसे ही होगा पॉसिबल उसके साथ करियर डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा प्रेजेंट टाइम हम बता देना चाहेंगे कि कल से हमारी जो है इस प्लेटफॉर्म पर हम शुरू कर रहे हैं, देख रहे होंगे कि आपका अपना डिजिटल स्कूल, ये बच्चों के लिए है, बच्चों की एक थंबनेल लाइन, बच्चों के लिए फेमस लाइन है कि बच्चों का अपना खुद का ये डिजिटल स्कूल है फॉर क्लास 10 साइंस के लिए बाय रतन सर, ठीक है। प्रेजेंट टाइम हाल फिलहाल में हम विज्ञान को, साइंस को इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। साइंस को इसमें स्टार्ट किया जा रहा है, विज्ञान को। इस विज्ञान में कितने पोर्शन होते हैं, 3 होते हैं, एक फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है और एक बायो होती है। बायो में क्या होगा, बायो को हम पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, बायोलॉजी को, और इसको जो है पहले चैप्टर से इनिशिएट करेंगे, पहले चैप्टर से शुरुआत की जाएगी इसकी, ठीक है। पहले चैप्टर का नाम है बायो में, जिसको हम कहते हैं जैव प्रक्रम। क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम इसका नाम है। तो इस जैव प्रक्रम को हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और पूरा चैप्टर ये समाप्त कराएंगे। डे बाय डे इसमें क्लास होंगी, पर डे जो है 40-45 मतलब 40 से 50 मिनट की जहां तक होगी हम रखेंगे कि 40 से 50 मिनट की पर डे क्लास होगी, ठीक है। हर एक चैप्टर को उठाया जाएगा बारी बारी से, पूरा चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा, उसकी प्लेलिस्ट बनेगी ताकि कोई भी बच्चा अगर बाद में भी हमसे जुड़ता है तो वो उस प्लेलिस्ट को फॉलो करे और लेक्चर क्लास 1 से देखे, जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे करके देखे और उसमें सब क्लासें पढ़ी होंगी, प्लेलिस्ट में ऐड होंगी। बच्चा उन वीडियोस को देख सकता है, उसमें बाकायदा पूरी रणनीति बताई गई है, पढ़ने की, याद करने की, लिखने की, सब उसमें बताया गया है। बच्चा घर बैठे जो है शाम के टाइम स्कूल के आने के बाद या जब भी छुट्टी हो तो आराम से वीडियो देख सकता है, स्क्रीनशॉट सेव कर सकता है, ठीक है। अपने प्रॉपर नोट्स बना सकता है, कॉपी लिख सकता है, सरल से सरल शब्दों में लिखा हुआ, एडिशनल नहीं लिखा होगा, जितना काम का होगा उतना ही यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। 10th लेवल के हर एक मतलब जो है बात को, हर एक चैप्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको कवर कराया जाएगा, ठीक।
पहले हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं जैव प्रक्रम को। जैव प्रक्रम पूरा पढ़ा लेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री का एक चैप्टर उठा लेंगे, वो पूरा करा देंगे, उसके बाद फिर इसका एक चैप्टर उठा लेंगे, लगभग अल्टरनेट माइनर में चलता रहेगा। रह जाएगी बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स को डील करेंगे सुमित सर। तो सुमित सर जो है वो भी एक चैप्टर उठा लेंगे, तो वो भी अपना डील करते रहेंगे। ठीक, सुमित सर ही मैथ को देखो डील करेंगे। ठीक है, 10th लेवल की जो मैथ होती है उसको सुमित सर डील करेंगे। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं इंटर की। इंटर की जब हम बात करते हैं तो देखो जरा, इंटर की जब हम बात करते हैं इंटर की, तो इंटर में देखो हमने बताया कि हम डील करते हैं केमिस्ट्री। क्या डील करते हैं? केमिस्ट्री डील करते हैं, और अभी केवल 12th लेवल यानी कि इंटर की है। ठीक है, और दूसरी इसी की हम डील करते हैं बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी डील करते हैं। ठीक, अच्छा इसी की जो मैथ है, इसकी जो मैथ ग्रुप के बच्चे हैं, मैथ को डील करते हैं सुमित सर। ठीक है, इसको सुमित सर डील करते हैं। ठीक, अच्छा एक बात हम बता देना चाहेंगे कि इससे पहले हमारा एक चैनल और है जिसका नाम है स्मार्ट कैरियर क्लासेस। ठीक है, स्मार्ट कैरियर CARER क्लासेस, स्मार्ट कैरियर क्लासेस, ये हमारा एक चैनल है। इसको हालांकि साल 2 साल नहीं हुए हैं, लेकिन इसको जल्द ही में ही रन किया गया है। इस चैनल में कुछ इश्यूज आ गए हैं, टेक्निकल इश्यूज आ गए हैं, हम लोगों की जानकारी के अभाव में, लोगों को जानकारी थोड़ी थी नहीं, तो इस अभाव में इस चैनल में कुछ इश्यूज आ गए हैं, तो इस चैनल को थोड़ा हमें रोकना पड़ रहा है, ये नया चैनल स्टार्ट करना पड़ रहा है। इस चैनल पे आपको मिलेगा केमिस्ट्री, क्लास 12th की केमिस्ट्री मिलेगी, और प्लस इसी पे मिलेगी आपको मैथ। समझ रहे हो बात को? तो 10th की केमिस्ट्री, वो 12th की इंटर की केमिस्ट्री प्लस मैथ आपको मिलेगी इस चैनल पर स्मार्ट कैरियर क्लासेस में। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं 10 मतलब 12th के हैं, यूपी बोर्ड के हों, MP बोर्ड के हों या बिहार बोर्ड के हों, तो वो इस चैनल को फॉलो करें, स्मार्ट कैरियर क्लासेस। चैनल को सर्च करें। ठीक है, सर्च बार में यूट्यूब के चैनल आ जाएगा। ठीक है, चैनल आने के बाद उस पे इसका लोगो भी दिखा देंगे हम। ठीक है, अभी तो फिलहाल लेके नहीं आएंगे, एक क्लास में दिखा देंगे इसका लोगो। ठीक है, तो उसमें आपको केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिलेगी इंटर की, लगभग उसमें एक चैप्टर हमने पूरा करा दिया है, दूसरा चैप्टर स्टार्ट कराने वाले, बिलियन वाला कंप्लीट करा दिया है। मैथ का भी एक चैप्टर संबंध एवं फलन यानी कि रिलेशन एंड जो फंक्शन वाला है वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो इस चैनल पे जाके एक बार जरूर देखें जो 12th के हैं। ठीक है, तो बाद बाकी जो 10th का है वो हमने यहाँ बता दिया है, इंटर के लिए है वो यहाँ बता दिया। अच्छा इंटर की जो हम बायो डील करेंगे, बायो की जो क्लास होंगी वो इसी चैनल पे अपलोड की जाएंगी। इंटर की बायो, इंटर की जो बायो आने वाले समय में स्टार्ट करेंगे तो उसको इसी चैनल पर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाल फिलहाल में इसमें जो है अभी हाई स्कूल का ये विज्ञान वाला पोर्शन रन करेगा। ठीक है, चले अच्छा हमें बस इतनी ही जानकारी देनी थी, एक इंट्रो वीडियो है, हर एक उस बच्चे के लिए है जो पढ़ना चाहता है, अपने भविष्य में कुछ करना चाहता है, अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, परिवार के लिए कुछ करना चाहता है, आर्थिक रूप से कमजोर है, कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं कर सकता है, स्कूलों में शिक्षा अपनी लेवल की नहीं प्रोवाइड कराई जाती है, तो वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकता है। ठीक है, तो हर एक गार्जियन, हर एक भाई, हर एक बहन, ठीक है, माता पिता चाचा जो भी देख रहे हैं जिनके बच्चे 9 से लेकर 12 तक की क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर दिखाएं और इनको ये ज्वाइन करवाएं, क्योंकि ये बात उनके भविष्य की है। ठीक है, ये बात किसकी है? उनके भविष्य की है, उनके फ्यूचर की। अगर वो फ्यूचर अपना बनाना चाहते हैं, सही से जो है आगे कुछ करना चाहते हैं, तो ये वीडियो अवश्य देखें। ठीक है, चलें अच्छा तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। चैनल का नाम बस ध्यान रखें, ज्ञानोदय डिजिटल क्लासेस। अच्छा हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को देखो केवल हाल फिलहाल में हम किसी पैसे की या फीस की डिमांड नहीं करते हैं, हालांकि ये सब डिजाइन करने में काफी संघर्ष लगता है, स्ट्रगल लगता है, मेहनत भी लगती है। बस हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारा यही मोटिवेशन है, हम लोगों को बस यही चाहिए, इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, ये मोटिवेशन है हम लोगों के लिए। अगर ये हमें समय समय पर मिलता रहा तो ये मान के चलें कि हम लोग
सही से काम करते रहेंगे, ठीक है, लगे रहेंगे लगातार। नहीं तो पता लगे 1 महीना 2 महीना 6 महीना बाद अगर हमें ये सब नहीं मिला, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है हम कुछ डाउन कर जाएं, ठीक है, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं, ठीक है। बड़े ही संघर्षी लोग हैं हम लोग, ऐसा करने वाले नहीं है, जल्दी हार मानने वालों में से नहीं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, चैनल का नाम ध्यान रखें, ज्ञानोदय डिजिटल क्लासेस, ठीक है। इसका ये लोगो है, ये लोगो देख ले, ये लोगो लग के आएगा इस चैनल पे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। इस चैनल पे ही साइंस की क्लास को पर डे एवरी हम जो है अपलोड करेंगे। अगर बच्चा हाई स्कूल में है तो उसको एक बार ज्वाइन अवश्य करवाएं। धन्यवाद, ठीक है। पढ़ते रहें, जुड़े रहें हमारे साथ बेहतर भविष्य के लिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, हमारा उद्देश्य है एक बच्चे का भविष्य बनाना, क्योंकि जब उसका भविष्य बनेगा तो पूरे परिवार की मनोदशा सुधर जाएगी, उसके माता पिता को भी गर्व होगा कि हमारे बच्चे ने कुछ अच्छा करके हमें दिखाया है, ठीक है। चलिए, अच्छा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।